तो भारत के द्वारा सीधी फटकार पाने के बावजूद भी 27 अमीर देशों का यूरोपियन यूनियन संभलने का नाम नहीं ले रहा है और फिर से भारत की टांगें खींचने की होड़ में जुट चुका है। दरअसल अब यूरोपियन यूनियन भारत को एक ऐसे सेक्टर में रोकने की कोशिश कर रहा है जिस सेक्टर में भारत इन्हीं यूरोपीय देशों से जमकर कमाई कर रहा है। और हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से भारत पर कार्बन टैक्स लगाया जा चुका है और यूरोप ने सीधा कह दिया है कि यदि भारत को उनके देश में एल्यूमिनियम, स्टील और सीमेंट जैसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो भारत को भारी भरकम मात्रा में टैक्स चुकाना पड़ेगा। लेकिन यूरोपीय यूनियन भारत के खिलाफ ऐसा करने से पहले शायद यह भूल चुका है कि हाल ही में भारत से पंगा लेने का अंजाम उसको किस तरीके से भुगतना पड़ा है, क्योंकि भारत के द्वारा हाल ही में यूरोपीय देशों के लगभग 1500 आइटम्स को वापस लौटा दिया गया था, जिससे उनका भारी नुकसान हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। भारत के आर्थिक मामले में दखल देने वाले यूरोपीय यूनियन के इस प्रस्ताव को भारत की तरफ से सीधा रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि यूरोपीय यूनियन को एक हफ्ते के अंदर एक बार फिर से भारत की तरफ से तगड़ा झटका मिल चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यूरोपीय देशों का भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना उन पर ही भारी पड़ चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो इस समय यूरोपियन यूनियन का भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, यूरोपियन यूनियन में 27 अमीर देश आते हैं जिनका व्यापार भारत के साथ काफी ज्यादा होता है और खासकर मसाले और अनाजों के साथ साथ स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट के मामले में यह ज्यादातर भारत पे डिपेंडेंट है, जिसके कारण सभी प्रकार के मसाले और अनाज भारत के द्वारा इन देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत ने तरक्की करना शुरू किया है और भारत की अर्थव्यवस्था सभी देशों को पीछे छोड़ रही है, तो इनके द्वारा भारत की तरक्की देखी नहीं जा रही है, जिसके कारण यूरोपियन यूनियन भारत की टांगे खींच रहा है ताकि भारत आगे न बढ़ पाए। फिलहाल वैसे देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में यूरोपियन यूनियन का भी काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि यूरोप के यह 27 देशों के साथ भारत का काफी ज्यादा व्यापार होता है और इन देशों में खाने पीने की वस्तुओं से लेकर मशीनरी इक्विपमेंट के साथ साथ स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम और सीमेंट का एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से उनके देश में इंडियन मैन्युफैक्चरर द्वारा एक्सपोर्ट हो रहे एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर जैसे अन्य प्रोडक्ट पर कार्बन टैक्स लगा दिया गया था, जिसके कारण इंडियन मैन्युफैक्चरर को यूरोपीय देशों के साथ ट्रेड करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिन कंपोनेंट में स्टील, आयरन और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है, इन प्रोडक्ट को यूरोपियन देश में एक्सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कार्बन टैक्स चुकाना पड़ रहा है, जिसके कारण भारतीय कंपनियों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वह पहले से कम हो गया है। और कुछ दिन पहले आंकड़ा निकल कर आया कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से इस तरीके के प्रोडक्ट पर लगाए गए कार्बन टैक्स के कारण भारत की जीडीपी में 0.05% की कमी हुई है। यानी कि देखा जाए तो इसका बुरा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। और भारत की इकोनॉमी पर इतना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसके लिए 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, जिससे न सिर्फ इस तरीके के प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं बल्कि इसका ज्यादा नुकसान इंडियन मैन्युफैक्चरर को ही झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भारत ने यूरोपियन यूनियन से इस कार्बन टैक्स को कई बार घटाने की बातचीत भी किया, क्योंकि यह टैक्स कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि अलग अलग प्रोडक्ट पर 25 से लेकर 35% के बीच में है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने इसे घटाने को लेकर सीधा इनकार कर दिया
और उन्होंने बताया कि इस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा और इन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से जो कार्बन एमिशन होता है और एनवायरनमेंट प्रदूषित हो रहा है उसमें कमी आएगी। लेकिन हाल में एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसमें यूरोपीय यूनियन की सांसें थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब यूरोपीय यूनियन सीधे तौर पर नहीं माना तो भारत की तरफ से इस तरीके के बॉर्डर टैक्सेशन के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया, जिससे यूरोपीय यूनियन को एक बार फिर से इसी महीने के अंदर भारत की तरफ से दूसरा बड़ा झटका लग चुका है। और भारत के द्वारा बताया जा रहा है कि इस तरीके से कार्बन एमिशन तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और भारत ही सिर्फ ऐसा नहीं है जो कि यूरोपियन यूनियन के इस कार्बन टैक्स का विरोध कर रहा है, बल्कि चीन और साउथ अफ्रीका के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है, जिससे यूरोपियन यूनियन इस नियम को वापस लेने पर मजबूर हो चुका है। फिलहाल ऐसा पहली बार नहीं है जब यूरोपीय यूनियन की तरफ से भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कुछ ही महीने पहले यूरोपियन यूनियन ने भारत में स्क्रैप मेटल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। स्क्रैप मेटल की बात करें तो जो लोहे के कूड़े करकट वाले ढेर होते हैं उन्हीं को स्क्रैप मेटल कहते हैं, और भारत इन्हीं स्क्रैप मेटल यूरोपीय देशों से सस्ते दामों में इंपोर्ट करके इनका इस्तेमाल नए नए मेटल से बने कंपोनेंट और मशीनरी इक्विपमेंट को बनाने में कर रहा था। हालांकि इस पर भी भारत की तरफ से ऑब्जेक्शन लिया गया, लेकिन यूरोपियन यूनियन की तरफ से स्क्रैप मेटल्स का एक्सपोर्ट अभी भी चालू नहीं किया गया है। वैसे तो भारत यूरोपियन यूनियन से सीधे तौर पर पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि भारत के लिए यूरोप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर हर साल लगभग $100 बिलियन के सामानों को भारत अकेले एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत ने कई सेक्टर में यूरोपीय यूनियन को उसकी औकात दिखाई है, क्योंकि मसाले और अनाज दो ऐसी चीजें हैं जिनको ना चाहते हुए भी यूरोप को भारत से ही खरीदना पड़ता है। और जब भारत ने राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था तो यूरोप को भारत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। इसके बाद भारत की तरफ से यूरोपीय यूनियन को राइस का एक्सपोर्ट चालू किया गया। फिलहाल कुछ दिनों पहले जब तक भारत के द्वारा इस पर बैन लगाया गया था तो इसका फायदा जमकर पाकिस्तान ने उठाने की कोशिश की, और पाकिस्तान ने यूरोप में उन मार्केट में एंट्री मारी जहां पर भारत बासमती चावल एक्सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि पूरे विश्व भर में बासमती चावल के दो ही सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, पहला है भारत और दूसरा है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के बासमती चावल की क्वालिटी भारत के जितनी बेहतर नहीं थी, इसलिए यूरोप के मार्केट से बाहर लौटना पड़ा और भारत ने दोबारा यूरोपीय मार्केट में एंट्री मारी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल अकेले बासमती चावल को बेचकर 10,300 करोड़ रुपए कमाया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि यूरोप भारत के साथ अपने भेदभावपूर्ण रवैये को सुधारने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।